इंद्रद्युम्न राजा हैं और इंद्रद्युम्न राजा की पत्नी का नाम है गुंडीचा, जिन पर कृपा करके भगवान जगन्नाथ प्रकट हुए। तो कहते हैं कि जगन्नाथ महाप्रभु की इतनी सेवा दोनों पति पत्नी करते थे कि एक दिन महाप्रभु जी ने कहा, वरदान मांगो, क्या चाहिए? तो इंद्रद्युम्न राजा ने तो मन में सोचा कि मैं वरदान मांगूंगा कि मेरे बाद मेरे वंश में कोई संतान ही ना हो। और पत्नी सोच रही थी कि मैं इनसे मांगूंगी कि मेरे को एक संतान हो जाए। पति मांगना चाह रहा है संतान ना हो, पत्नी मांगना चाह रही है संतान हो जाए। दोनों ठाकुर जी के आगे हाथ जोड़ के बैठे। ठाकुर जी बोले, वरदान मांगो, क्या चाहिए? दोनों ने मन ही मन सोच लिया। इंद्रद्युम्न बोले, मेरे कोई संतान ना हो। क्यों? क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि आगे चलकर के नाथ मेरी संतति आपकी सेवा ना करे, क्योंकि ये होगा, मैं इतना वैभव देकर के जाऊंगा, कहीं ना कहीं मेरे संतानों में ये भावना आ जाएगी और वो आपकी सेवा नहीं करेंगे तो मुझे बहुत कष्ट होगा, पीड़ा होगी कि मेरे संतान आपकी सेवा नहीं कर रहे। इसलिए मैं अपने तक ही सेवा रखना चाहता हूं। और पत्नी चाहती थी कि एक संतान हो ताकि इनकी सेवा आगे तक चले। जब दोनों के मन को ठाकुर जी ने देखा तो ठाकुर जी हंसने लगे। बोले, ये क्या है? इंद्रद्युम्न राजा बोले, क्या हो गया नाथ? बोले, तुम दोनों विपरीत सोच रहे हो मन में। इंद्रद्युम्न राजा ने गुंडीचा को देखा, तुम क्या सोच रही हो? बोले, तुम क्या सोच रहे हो? इंद्रद्युम्न राजा बोले, मैं तो मांग रहा हूं कि मेरे संतान ही ना हो। गुंडीचा बोली, मैं मांग रही हूं कि संतान हो। ठाकुर जी की ओर देखा, नाथ आप इसकी मत सुनो, संतान मत देना। गुंडीचा बोली, इनको क्या पता है, मैं आपसे कह रही हूं नाथ, एक संतान होनी चाहिए हमको। भगवान बोले, भैया देखो, रुको, लड़ो नहीं, तुम दोनों की भावना पूरी हो ये संभव नहीं। पत्नी पति दोनों जब चाहेंगे तभी तो ये भावना पूर्ण हो सकती है। इंद्रद्युम्न बोले, नहीं मुझे तो ये चाहिए नहीं। गुंडीचा बोली, मेरी भी ज्यादा यही चाहिए। तब ठाकुर जी बोले, अब तो एक ही काम होगा। बोले, क्या? दोनों की इच्छा पूरी करने का एक ही उपाय है। बोले, क्या? आपको चाहिए संतान ना हो, आपको चाहिए संतान हो, तो एक काम करते हैं। बोले, क्या? अब मैं ही आपकी संतान हूं, मैं ही आपका लाला हूं, मैं ही आपका पुत्र हूं, मुझे ही पुत्र रूप में स्वीकार करो। गुंडीचा प्रसन्न तो हो गई, लेकिन भावुक हृदय से बोली, नाथ आप मेरे पुत्र तो बन गए, पर पुत्र तो सदा गोद में रहता है, पुत्र तो घर में रहता है, आप तो मंदिर में बैठे हो। ठाकुर जी बोले, भैया अब थोड़ा मैंने आपके लिए किया, अब थोड़ा आप मेरे लिए करो कि 365 दिन में से 15 दिन घटा करके बाकी दिन तो मैं मंदिर में रहूंगा, लेकिन साल के 15 दिन के लिए मैं रथ में बैठ करके गुंडीचा आऊंगा और वहां आकर के जैसा एक बालक का व्यवहार स्वभाव होता है वो सब निर्वहन करूंगा। अपनी मैया के पास आऊंगा, मैया की गोद में बैठूंगा, वहां मैं परमात्मा ना बन करके आपका लाला बन करके आपके साथ रहूंगा। इसलिए ठाकुर जी की रथ यात्रा होती है।